Namaskar everyone, welcome to the another class. Before we start the class, हम लोग बडवाने विनोद, क्या है विनोद जी, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। आप कहाँ से हो? सर मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही जॉब में हूँ। मपो, हाँ हाँ। महाराष्ट्र पुलिस में हो आप? हाँ हाँ सर। क्या कौन से रैंक में हो आप महाराष्ट्र पुलिस? सर कांस्टेबल में हूँ। अच्छा, कांस्टेबल में। अच्छा अच्छा, चलो काफी पुलिस वाले भी ग्रुप में है, अच्छी बात है। यस सर, क्या यस। सवाल था? कोई सवाल था आपका? कैसा चल रहा है अभी ट्रेडिंग? अभी तो ठीक ठीक चल रहा है सर, लेकिन एक मेरे दोस्त का एक सवाल था। हाँ, उसने ना केपीटेस लिया था, तो उसमें अभी उसको उसको होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए, और काफी लॉस में चल रहा है वो। क्या है स्टॉक का नाम? केपीटेस। केपीआई टेक। हाँ, यस। हाँ तो हाँ हाँ। आपने क्या बताया? आप तो इतने दिन से क्लास कर रहे हो, तो आपने तो सीखा होगा। सर उसने एकदम ये जो हाई लगाया है ना, वहां पर लिया था। मैंने उसको 2-3 बार बोला कि यहाँ पर मत लो मत लो, लेकिन उसने ले लिया, और वहां से ही नीचे आया वो। अच्छा, का, हायर हाइज काफी पे ले हाई लिया। लग। हाँ हाँ। तो आपने क्या सजेस्ट किया उनको? मैंने उसको बोला था कि मत ले, वो नीचे आएगा अभी। उसके हाई पर है, लेकिन उसने लिया और अभी वो लॉस में चल रहा है बहुत। हम्म। तो आपने ट्रेंड लाइन खींच के तो देखा ही होगा खुद से। हाँ 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 सर, देखा है। एक हेड एंड शोल्डर अभी। पैटर्न भी देखा होगा। यस यस सर, हाँ। तो सारा कुछ तो आपने खुद ही एनालाइज कर लिया होगा। इसीलिए तो मैंने उसे कहा था सर कि ऊपर मत ले, लेकिन उसने एकदम हेड पे लिया वो, और अभी लॉस में चल रहे हो। जो स्टॉक 800 से 600 पे आ सकता है, ये स्टॉक 600 से 500 पे भी आ सकता है। अगर हम टोटल हम्म। फिबोनाची लेवल इसका उठाकर देखेंगे तो ये वाली रैली है, और इस रैली को अगर हम नापने की कोशिश करेंगे तो 61.8% क्या ऊपर हम रहेंगे अभी इस। होपफुली हम लोग ऑलमोस्ट 38.2% से रिजेक्शन ले रहे हैं इस समय। सो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि निकल जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि निकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, है ना। यस सर, यस सर, बाकी यस आपका सर, क्या यस। चल रहा है? बाकी सर बस थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी, आपका देख के। आपको प्रॉफिट बहुत दिन लॉस से क्या हो फॉलो रहा कर है? रहा था सर। अभी तो थोड़ा ग्रीन ही, अपना रेड ही चल रहा था। हम्म। 2-3 दिन पहले से। हाँ, बाकी ये तो ग्रीन चल रहा है थोड़ा थोड़ा। प्रॉफिट में आ गए हो ना। अभी कोई हड़बड़ाने की हाँ जरूरत हाँ नहीं हाँ। है। बात यह है कि वो रसिया और यूक्रेन का न्यूज था, एंड दैट हैज बीन, मैंने हाँ हाँ बोला भी था कि वार नहीं होने वाला है, रसिया सिर्फ भड़काएगा और बाकी कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। अभी हाँ हाँ हाँ। ग्लोबलाइजेशन के माहौल में आई डोंट थिंक कि सम कंट्री कैन गो इन द वार। तो ये नहीं होगा। बडवानी जी, अच्छा है, क्या स्टॉक होल्ड कर रहे हो? सर मैंने अभी सेल किया था और उसको निकाला मैंने 10% पे। 10% प्रॉफिट लिया, ठीक है। और बाकी स्विंग में क्या चल रहा है? स्विंग में तो अभी सर अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने। स्विंग में नहीं है। बैंकिंग देख लो, आईटी देख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके। बैंकिंग भी रिकवर ओके करके सर। आए हैं। और नटराज यस द्विवेदी सर। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आपको भी। कहाँ से हो आप नटराज? आ, मैं बनारस से हूँ सर। बनारस? अरे, बनारस में कहाँ से? आप या सर, आपकी आवाज़ कट रही है। बनारस में कहाँ से हो आप? सर मैदागिन पे है घर अपना, और शिवपुर में भी है। क्या होल्ड कर रहे हो? क्या स्विंग है, बताओ। सर स्विंग उतना नहीं डाल रहा मैं। आपको ऑप्शन लगातार डाल रहा था। उस दिन संडे को मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, हैंड रेस किया था, लेकिन और लोग थे, तो मैं बहुत दिन से पूछ रहा था, शायद इसी वजह से। हाँ लेकिन एक मैंने स्टॉक लिया, अरे नहीं, बैंक निफ्टी लिया था। हाँ। वो उसका पीसीआर नेगेटिव था, और वो चैनल के अंदर भी आया था, लेकिन वो हम्म। चैनल के बाहर गया, मेरे फेवर में गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके गया सर। कौन सा तो डेट मुझे था? आपसे यही पूछना था, मुझे क्या कल कल? नहीं सर, संडे को था ना अपना क्यू, अरे मंडे को था ना क्यू एन ए। हाँ, अपना क्यू एन ए मंडे को था ना। कल ही ना। हाँ तो सर फ्राइडे को था। फ्राइडे? तो अपना क्यू एन ए सर। संडे को होगा ना क्यों नहीं? अच्छा, मंडे को हुआ था।
हाँ मंडे को हुआ था, संडे को नहीं तो हुआ बाकी था। देख लेना जोन, तो मैंने तो रोज तो मैं ट्रेड करके डाल ही रहा हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ सर, और एक चीज और पूछना था मुझे। हम्म। कल मैंने आपके उससे लिंक से वो भी बनाया था, एंजल ब्रोकिंग में वो अभी आपको मैं प्रीमियम कॉल कर। अकाउंट में ऐड कर लूंगा अपने आप, ये क्लास होने के बाद। हाँ भाई, मुझे पूछना सर, अगर ये डिफरेंस कोर्स है ना वो। हाँ वो डिफरेंस है। हाँ सर, तो मैंने एंजल पे खोल डिफरेंस लिया इन द क्योंकि सेंस क्या उसकी है, मतलब वो थोड़ा सा प्रीमियम है और क्या, कुछ लाइफ नहीं। वो वो थोड़ा लाइफ चलेगा शायद। हाँ थोड़ा सा समय तक चलेगा। हाँ, और सर मुझे एक चीज और पूछना था, कल आपने जो वो यूट्यूब पे वीडियो डाला था, हम्म। उसमें डबल बॉटम बना ट्रेड किया था आपने, उसमें 10,000 का कुछ प्रॉफिट हो रहा था आपको। हम्म। लेकिन आपने नेकलाइन के पहले ही बाई कर लिया था, उसका रिट्रेस होने का वेट नहीं किया था, मैंने वही पूछना। कौन सा कितना टाइम, 1 मिनट टाइम फ्रेम था क्या? हाँ सर। दूसरा ट्रेड या पहला ट्रेड? दूसरा ट्रेड। कहाँ पे ट्रेड उसका किया नेक था अभी तो याद भी नहीं है यार, कल मैं कहाँ आपको ट्रेड। वीडियो कॉल करके दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, वीडियो कॉल मत दिखाइए, मुझे यही बताइए कितना टाइम फ्रेम, कितने बजे का था वो? मैं बता दे रहा हूँ। 15 तारीख 16 को दो। तो करीब 10:30 के आसपास। अच्छा पहला ट्रेड। दूसरा था सर ये डबल टॉप, इसकी नेकलाइन पे डबल टॉप बना था, डबल बॉटम था लेकिन डबल इसकी बॉटम है नेक। ये, साफ साफ यहाँ पे तो है, ये वाला है ना? हाँ 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 सर, ये नहीं था सर। हाँ और क्या था फिर? अब तो देखना होगा कि क्या ट्रेड था क्या नहीं था, मुझे होपफुली ये ये लग था, रहा होगा। ये हाँ देखिए, ये डबल टॉप था आपका। डबल टॉप था। हाँ, ये डबल बॉटम था, और यहाँ पे आपका था डबल टॉप, लेकिन डबल, आपने पहले ही इसको बाई। अब देखना होगा यार, अभी मुझे वो तो अब याद नहीं, देखेंगे कहाँ पे क्या था, बाकी तो यूट्यूब वीडियो में ही है, तो वहां से देख लेना। हाँ सर, तो मुझे समझ में नहीं आया कि बिना ब्रेक हुए आपने ले लिया और एकदम फेवर में आपके गया भी वो। तो वो यार एक्सपीरियंस भी एक चीज है ना, हाँ सर, होगा कोई ये स्ट्रॉन्ग तो है, सपोर्ट होगा वहां पे। हो संगमजीत, सकता है। हाँ जी जी सर, संगमजीत कैसे हैं क्या हाल है आप? सर? बस बढ़िया सर। क्या है प्रॉफिट लॉस? सर मैंने HCL टेक लिया था, इन्फोसिस लिया था और HDFC लिया था 8 तारीख को। HDFC बैंक, और HCL टेक लिया था पहले तो HDFC ये। हाँ बैंक, ये 9 तारीख को लिया था मैंने। 1 सेकेंड, HDFC बैंक लिया था और ये लिया था 9 तारीख को, हाँ तो 9 तारीख है आपका, तो प्रॉफिट में ही तो चल रहे हो। हाँ हाँ, अभी रिकवर हो गया है। हाँ अभी और ऊपर जाएगा। और क्या था? हाँ, HCL टेक लिया था सर। HCL टेक, नो ये नो 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 नो, ये इन ये इन्फोस, हाँ। कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहे हो। हाँ, कोर्स टू कोर्स चल रहा है क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया था ना वीसेप के हाँ बाद। वो तो अभी रसिया और यूक्रेन का न्यूज़ था ना यार। हाँ, और इन्फोसिस वो लिया था मैंने, इन्फोसिस लिया था। इन्फी लिया, होल्ड करो आराम से, साल 2 साल। हाँ, नहीं ये सब पेपर ट्रेड कर रहा हूँ ना अभी मैं फिलहाल। हाँ ये भी कॉस्ट टू प्रेशर कॉस्ट हूँ ना। चल रहे हो, रिकवर हो चुका है मार्केट, डोंट वरी। हाँ, मैं फ्रेशर हूँ ना, तो मैं अभी पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ सर। चलो बढ़िया है, कोई सर एक बात बार नहीं। मतलब सपोर्ट का जोन और रेजिस्टेंस का जोन समझा ये देते ना। सपोर्ट का जोन है नीचे, हम्म। नहीं, ये इसमें तो सपोर्ट पता का लग जोन रहा है है। नीचे। रेसिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसा कि हम देख सकते हैं साफ साफ, वहां से हम्म। रिजेक्शन भी हुआ है, हम्म। कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, अच्छा ऊपर जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे एक जोन में ये फंसा हुआ है, सप्लाई ऑन डिमांड। हेयर, डिमांड इसका नीचे है, ठीक है। दो जोन है सप्लाई और डिमांड, इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव देगा। हम्म। होपफुली रसिया विल नॉट गो इनटू द वार, अगर रसिया वार हम्म। में जाता है, युद्ध कर ही देता है, तो हम्म। स्टॉक मार्केट फिर गिरेंगे। अच्छा। इसी का नहीं, मैं तो ध्यान अभी भी रखना। पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ सर। हाँ तो बहुत अच्छे से पोजीशन बना के चलना, और मुझे लगता नहीं है कि रसिया वार में जाएगा, और मार्केट गिरा है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट यार, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है छोटा छोटा आप जा सकते हैं, है ना। थैंक यू सर। चलो जी आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक जो भी आपको मैंने बताया है, अ, आप देख ही सकते हो कि लाइव मार्केट के अंदर मैंने उसको ट्रेड भी किया है, अकॉर्डिंग जो बताया है वही ट्रेड किया है, लाइक ऑन सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट ऑन रेसिस्टेंस, ब्रेक डाउन फ्रॉम द सपोर्ट, ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं।
बढ़ते हैं फिबोनाची इंट्रोडक्शन के ऊपर और देखते हैं कि फिबोनाची इंट्रोडक्शन क्या है। फिबोनाची फिबोनाची हम ये कह सकते हैं कि फिबोनाची जो है ये रिट्रेसमेंट पता करने की एक तकनीक है जो जापान में ट्रेडिंग की दुनिया में इजाद किया गया है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो फिबोनाची हमें प्रकृति से मिल जाता है। प्रकृति से मिल जाता है फिबोनाची, इसका मतलब ये है कि प्रकृति में भी फिबोनाची है। जैसे शंख के ऊपर फिबोनाची बना होता है, जैसे अगर हम गैलेक्सी को देखें फिबोनाची है, और भी अनानस के ऊपर अगर हम देखें फिबोनाची थ्योरी के ऊपर बना हुआ है, तो प्रकृति से मिल जाता है फिबोनाची हम लोगों को, राइट। फिबोनाची शुरू करने से पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। किसके लिए? जो मैंने अभी बताया, पोर्टफोलियो के लिए। दिस इज द वेरी गुड टाइम नाउ। फिबोनाची, कुछ लोग फिबोनाकी भी बोल सकते हैं। तो फिबोनाची जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रकृति से बना हुआ चीज है, प्रकृति ने पहले दिया था, बाद में साइंस ने इसके ऊपर अप्लाई किया, और स्टॉक मार्केट की दुनिया में फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं इसको आज हम लोग समझेंगे कि फिबोनाची की थ्योरी क्या है, कहां से फिबोनाची पैदा हुआ है। तो सपोज करते हैं सबसे पहला अंक है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, 2 + 1 कर देंगे 3, 3 और 2 को कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 3 8 मिल जाएगा। ऐसे एक सीरीज है ना। और इसका इजाद कहां पे हुआ है? जापान के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, या फिर लेकिन क्लास है ही, इसको पढ़ना ही है, तो चलो इसको भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाता है 13, उसके बाद आ जाता है 13 + 8 21, उसके बाद आता है 21 + 13 34, उसके बाद आता है 34 + 21 55, 55 + 34 मिल जाता है आपको 89, 89 + 55 144, 144 55 सॉरी 144 34 55, उसके बाद क्या था, 1 सेकेंड, 34 + 55 89, 89 + 144 = 233। नाउ देखो, अब इसका अनंत है ये, है ना, ये अनंत है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये सीरीज, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये है फिबोनाची का सीरीज। तो देखो, समझने वाली बात क्या है कि अब हम बढ़ते हैं फिबोनाची में आगे। अब क्या करेंगे, इस सीरीज को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कैसे हम लोग फिबोनाची को निकालेंगे, जोन कैसे पता करेंगे, तो देख लेते हैं। 1 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 1 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, = मिल जाएगा 50%। दूसरा मिल जाएगा हम लोगों को 2 को डिवाइड कर देंगे 3 से, = मिल जाएगा हम लोगों को 66%। तीसरा 3 को डिवाइड कर देंगे 5 से, मिल जाएगा 60%। 60%। चौथा 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, 5 / 8 62%। 5/8 = 62%। 8/13 = 8 13 = 62% के आसपास। 1 2 3 2 5 3 8 13, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 21 = 13 डिवाइड 21 = मिल जाएगा 61.8%। 61.8%। देखो अब सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, अभी आवाज आ रही है?
या अभी भी इशू है? आवाज आ रही है? अभी भी दिक्कत है? संगमजीत, नटराज जी, आवाज आ रही है? अभी दिक्कत है? अभी आ रही है सर, आ रही है, सॉरी, आ रही है सर, साफ कोई इशू नहीं है साफ है ना? सर आवाज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देना। ओके सर। ओके सर। तो हम लोगों ने 1321 देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 21 डिवाइड बाय 34, 61.8%। क्या था? सर ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है फिर से। 2 सेकंड। सर फिर से ब्रेक हो रही है। 1 सेकंड। प्रवीण जी से पूछो कहीं कुछ डाउनलोड तो नहीं कर रहे हैं ना? सर ब्रेक हो रही है आवाज। 1 सेकंड। सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी ठीक हो जाएगा, 1 मिनट। अभी भी दिक्कत आ ही रही है? नहीं सर, अब ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो 21 को डिवाइड किया 34 से, 61.8%। आगे बढ़ते हैं। 34 को डिवाइड कर देंगे 55 से, इक्वल टू 61.8%। अब देखो 55 को डिवाइड कर देंगे 89 से, इक्वल टू 61.8%। अब क्या हो गया है देखो यहाँ पे कि एक परसेंटेज फिक्स हो गया है ना? ये परसेंटेज जो है फिक्स हो गया है और अब कंटिन्यू हम लोगों को एक फिगर मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है? 61.8%। कॉमन फिगर मिल रहा है ना? यस सर। ये अब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये कॉमन फिगर मिलेगा, यानी कि दिस इज अ मैजिक फिगर एंड दिस इज अ जोन ऑफ 61.8%, राइट? 61.8% इज द मैजिक फिगर फिबोनाची सीरीज के अंदर। ध्यान रखना, आगे चल के 61.8% इज गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको यहां बता दिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब हमें चाहिए दूसरा मैजिक फिगर। दूसरा मैजिक फिगर, टोटल नंबर जो होते हैं वो होता है 100, है ना? टोटल जो परसेंटेज का फॉर्मेशन होगा वो 100 से ही तो होगा। तो 100 माइनस 61.8% तो क्या होगा? 38.2%। दूसरा मैजिक फिगर है 38.2%। तीसरा कॉमन मैजिक फिगर हम लोगों को पहले मिल चुका है और वो है 50%। तीन मैजिक फिगर मिल गए एंड दीज आर द मैजिकल। कैसे मैजिकल है देखते हैं। डिलीट कर दो सब कुछ। चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा देते हैं यहां पर निफ्टी बैंक को, ठीक है? यहां पे लगा देते हैं फिबोनाची, ये रिजेक्शन और ऊपर का जोन, स्विंग लो, स्विंग हाई। क्या देख सकते हैं हम लोग? साफ 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 हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, एक असेंडिंग लाइन भी खींच देते हैं वन डे टाइम फ्रेम में ही। एक असेंडिंग लाइन भी खींच देते हैं, राइट? और वो खींच देते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन। वेयर इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक? वेयर इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक? वेयर वाज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक? सॉरी, एग्जैक्टली ऑन 38.2%। और ये वाला जोन डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा होगा। छोटा वाला टाइम फ्रेम निकाल के देख लेना, जब ऊपर की तरफ हिट कर रहा होगा तो। सो सिंपली देख सकते हैं स्विंग लो, स्विंग हाई। पहला, ध्यान से देखना, रिकॉर्ड हो रही है, इसका वीडियो भी बहुत ध्यान से देखना।
किसी भी टाइम फ्रेम में फिबोनाची को यूज किया जाता है। वी हैव 3 मैजिकल फिगर्स जो अभी तुरंत हमने यहां कैलकुलेशन में निकाला, 61.8%, 38.2% एंड 50%। इसको अब हटा देते हैं। क्या मैजिकल फिगर है? 61.8% स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, 50% दिस इज ऑल्सो मैजिकल फिगर, कॉमन है। 38.2% ऑलवेज मैं बोलता हूं कि ये हायर लो का जोन है, राइट? तो जब हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज लगा तो हायर लोज जब लगा तो यहां से रिजेक्शन वाज ऑलमोस्ट, जो अच्छा बंदा होगा पड़ेगा 38,000, नीचे 37,600 पॉइंट का मूव इज अ बिगेस्ट मूव। मतलब लाखों रुपए बन जाते हैं इतने देर में, है ना? अच्छा बन जाता है। मतलब अगर 200 क्वांटिटी से भी कोई बंदा 600 पॉइंट उठाएगा प्रॉफिट, तो भी 40-50 हजार रुपए मिल जाएगा उसको, ज्यादा मिल जाएगा, है ना? तो हायर लो का जोन जब भी यहां पे आएगा तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर गैप अप गैप अप गैप अप, सडनली हमने जो यहां से लिया गैप डाउन, देखो ऊपर नहीं हुआ, ध्यान से समझना, इस लाइन के जस्ट नीचे गैप डाउन किया। अगला दिन सेंटीमेंट निगेटिव हुआ, रसिया और यूक्रेन के साथ बीच में वो झगड़ा वाली बात हुई, मार्केट गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन जैसे ही हुआ, क्योंकि ये एक 38.2% का इंपॉर्टेंट हायर लो का जोन था, ये ब्रेक होने का मतलब ही था कि शार्प सेलिंग यहां से शुरू हो जाएगी नीचे तक। ठीक है, अब इसको जो है 38.2% को वापस हमने ब्रेक किया है एग्जैक्टली 50% के सपोर्ट से। ठीक है, पहला खत्म। दूसरा, 1 मिनट टाइम फ्रेम कैसे यूज करेंगे फिबोनाची? स्विंग लो स्विंग हाई, कल का क्लोज आज का हाई ले लेते हैं 16 16 16 16 16, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम चलते हैं एग्जैक्टली नौ बज के 15 कहाँ पे है? 9 बज के, चलो कोई और गैप अप उठाते हैं, ये रहा, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। 9 बज के 16। क्या है थ्योरी इसमें? कल का क्लोज आज का हाई उठा लिया, फिबोनाची के ऊपर क्लिक कर लिया, तो कल का क्लोज और आज का हाई लेना है हम लोगों को। ये कैंडल यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ, ऐसे स्विंग लो स्विंग हाई, 61.8% पहली बार जब भी टूटता है, टूटने के बाद रिटेस्ट करके रिजेक्ट करता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 100% का टारगेट इसके अंदर अचीव हो जाएगा। ऊपर जाता है एग्जैक्टली 38.2% से रेसिस्टेंस का काम करेगा, वापस आप देख सकते हो 100% का टारगेट अचीव हो गया है। 61.8% रिजेक्शन जोन बन गया। अब ध्यान से समझिए, यहां से वापस 100%, 61.8% वापस टेस्ट करता है, वापस माइनस में जाके वहां पे आप देखोगे कि -138% एंड 168% इज अ, देखो ये है फिबोनाची का मैजिक, देख रहे हो? यहां तक का टारगेट आपको अचीव करके देता है। जब इसको ब्रेक कर जाता है, अनदर ये वाला रेसिस्टेंस बनता है, लेकिन वहां तक नहीं जाना है अगर, तो एक गैप अप उठा लो, स्विंग लो, कल का क्लोज आज का हाई, 61.8% ब्रेक कर जाता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 100% का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। पहला। दूसरा देखते हैं, देखो यहां आ जाओ, जितना एग्जांपल देखना है, कल का अच्छे से सीख लोगे मेरे दोस्त, बहुत फायदा करेगा। कल का क्लोज आज का हाई, 61.8% ब्रेक हुआ है, और 100% का टारगेट आपका अचीव हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग इस तरफ, कहीं भी मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी प्रॉफिट। चलो ये तो गैप डाउन वाला है, गैप डाउन कल चर्चा करेंगे, आज सिर्फ गैप अप।
हर चीज में देखेंगे फिबोनाची को लगा के और समझेंगे। गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप देख लेते हैं कहाँ है गैप अप। या तो 61.8% से सपोर्ट लेगा, या तो 38.2% से सपोर्ट लेके हायर लो का जोन टेस्ट करके भागता चला जाएगा स्टॉक कल का क्लोज। और सपोज करते हैं सुबह हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, सपोज करते हैं आज का हाई देखो, हायर लो कहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, एग्जैक्टली ऑन 38.2%। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आते हैं गो फॉर द ट्रेड फॉर द 0%। ठीक है, गैप अप ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग भी है, इसको भी ध्यान से देखना, 50 बार देखना। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो गैप अप, ऐसे ही देख लो ना, स्विंग लो स्विंग हाई, 100% टारगेट अचीव्ड। किसी भी गैप अप में चलते हैं, किसी भी गैप अप में, या तो 38.2% या फिर 61.8% सपोर्ट लेके या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये देखो सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ के आसपास हम कहीं कुछ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देखो ये रहा आपका कल का क्लोज, 61.8% से एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए ये ब्रेक होता है तो ज्यादा ब्रेक होता है। देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर निकलता चला गया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, आपको पढ़ाया है मैंने आपको, वापस नीचे आया 61.8%। देखो रिजेक्शन, ये देखो रिजेक्शन, टूट गया सपोर्ट, नीचे आपका आप देख सकते हो आगे कितना नीचे और ब्रेक करता हुआ, बाद में 61.8% से ब्रेक किया 38.2% जो कि लोअर हाइज का जोन है उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता हुआ, और मार्केट बहुत अच्छा ब्रेक किया यहां से। देखिए साथ में जब भी हम फिबोनाची यूज करेंगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए इस डबल टॉप पैटर्न को नहीं भूल जाना, दिस इज अ एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न। अच्छे से पढ़ोगे तो प्रॉफिट ही होना चाहिए भाई, लॉस कैसे कर सकते हो, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे अच्छे से। जो आपको पढ़ाया है मैं वही तो रोज ट्रेड कर रहा हूं, देखो ध्यान से मेरे यूट्यूब वीडियोस को, एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन चेन एक्स्ट्रा है, बाकी प्राइस एक्शन वही है। सपोर्ट पे बनना, रेसिस्टेंस पे बनना, डबल बॉटम बनना, टॉप बनना, हेड एंड शोल्डर बनना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनना, वी शेप स्विंग का बनना, जितना कुछ आपको पढ़ा चुका हूं आपके क्लास को ध्यान में रखकर ही मैं एनालिसिस कर रहा हूं। वहां पे आप वीडियोस देखो, वहां से अच्छा फायदा उठाओ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अगेन गैप अप 38.2%। देखो कल का क्लोज लो, मान लो सपोज करते हैं कहीं कुछ हम लोग यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहे हो, आप देखेंगे कि 1 सेकेंड, कल का क्लोज और आज का हाई मान लेते हैं यहाँ के आसपास कहीं कुछ लगा है। देखो 38.2% को टेस्ट करके एकदम निकलता चला जाता है, और जब इसको निकलता चला जाता है ऊपर मार्केट, तो दोबारा फिबोनाची को चेंज कर सकते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं। 38 देखो यहाँ पे लगा लो, कल का क्लोज आज का हाई, एज सिंपल एज दैट। देखो पहली बार 61.8% पे आया तो क्या हुआ, भागा ऊपर, दूसरी बार ब्रेक कर सकता है अगर सेलर मजबूत है तो, और 61.8% अगर ब्रेक करेगा तो 100% का टारगेट अचीव कर देगा। वापस ऊपर गया, 61.8% को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, साथ में क्या दिया, डबल बॉटम के साथ, डबल बॉटम पैटर्न, 61.8% ब्रेकआउट, डिटेच एंड रिजेक्शन, तो ऊपर मार्केट निकलता हुआ चला गया। एज सिंपल एज दैट, बस आपको देखना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का ध्यान रख के बस चीजों को एनालाइज करना है। कहने का तात्पर्य किसी भी स्टॉक को उठा लो, यहाँ से HCL टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, HCL उठा लेते हैं, फिबोनाची किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट टाइम फ्रेम, इंडेक्स में लगा सकते हैं, स्टॉक में लगा सकते हैं, क्रूड ऑयल में लगा सकते हैं, करेंसी ट्रेडिंग में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल चीजें ही सिखा सकता हूं, है ना। अब नीचे से लेके ऊपर के जोन को अगर एनालाइज करें तो ये फिबोनाची पे बना हुआ है, पूरा रिजेक्शन। देखो यहां से लेके ऊपर हाई तक लगा देता हूं, क्या देखने के लिए मिलता है यहां से, जब यहां से स्टॉक चला, अभी इस हाई को हम देख रहे हैं ना, 61.8% पहला कंसोलिडेशन एंड अप मूव, 50% दूसरा सपोर्ट, तीसरा 38.2%। इसको यहां से डिलीट मारेंगे, यहां पे स्विंग लो लगाएंगे और ऊपर ले जाएंगे स्विंग हाई। अब देखो क्या दिखता है, 61.8% कितना स्ट्रॉन्ग है, दिख गया, 2 बार में यूज करना पड़ा, समझना इस चीज को। देखो 61.8% कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, HCL टेक्नोलॉजी डबल टॉप बनने के बावजूद भी
देखो कितना स्ट्रॉन्ग है 61.8%, क्योंकि पता है कि 61.8% ब्रेक होगा ना तो ये फिर भाई नीचे की तरफ निकल जाएगा यहाँ तक 892 900 भी जा सकता है, चांसेस आर वेरी है, क्योंकि 61.8% नहीं टूटना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ से 38.2% को टेस्ट करेगा और भाग जाएगा ऊपर की तरफ, अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं होता है तब। तो कैसे मैंने लगाया फिबोनाची? दो तरह से लगाया, ध्यान से देखना। एक तो स्विंग लो स्विंग हाई पूरा उठा लिया मैंने, और जहां पे 61.8% मिला उसको वापस स्विंग लो यूज किया। स्विंग लो स्विंग हाई कैसे यूज किया देखो इसको ध्यान से एक बार, 1 सेकेंड। स्विंग लो और स्विंग हाई, क्या देखा? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे और नीचे ले लिया हमने, सपोज करते हैं ये वाला जोन। 61.8% यहाँ पे आया, 50% और फिर ऊपर 61.8% यहाँ आया, डिलीट मारा, 61.8% यहाँ से उठा लिया और लगा दिया स्विंग हाई। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे ही इसको करते रहें, आपको इसमें अच्छा कामयाबी मिल सकता है। ये वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट यहाँ जाने के बाद ऐसे डबल टॉप बनाने के बाद ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये रेसिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हुई। तो हमेशा नई रैली की शुरुआत को एग्जैक्टली पकड़ने के लिए नीचे से फिबोनाची ऊपर तक, और फिर जहां से नई रैली की शुरुआत हुई वहां से लेके ऊपर तक लगाओगे तो एग्जैक्टली जोन आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से विप्रो को देख लेते हैं एक बार। स्विंग लो स्विंग हाई, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, स्विंग लो स्विंग हाई। फिबोनाची स्विंग लो पहला उठाएंगे, स्विंग लो स्विंग हाई, क्या मिल रहा है? 38.2%, ऑलमोस्ट टेस्टेड। 61.8% कहाँ है उसको भी देखेंगे अभी। देखो ये रहा स्विंग हाई, तो क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 38.2% इज अ हायर लो का जोन, जो कि विप्रो का स्टॉक का टेस्ट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ से ऊपर आएगा। 61.8% कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। ये रैली यहीं से बड़ी सी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ से बड़ा रिजेक्शन नहीं है, तो हम इसको भी एज अ सपोर्ट मान के चल सकते हैं। शिफ्ट कर देंगे स्विंग लो यहाँ पे, और एक तरह से कैसे लगाना है वो भी दिखाता हूँ, दूसरा तरीका। और स्विंग हाई, 1 सेकेंड, स्विंग हाई क्या देख सकते हैं? एग्जैक्टली 61.8% के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर युद्ध नहीं हुआ, अगर निगेटिव सेंटीमेंट नहीं मिला, तो हमारा पैसा यहां से अच्छा फायदा पहुंचा सकता है। ये चीजें मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, और आप इसे खूब प्रैक्टिस करें। एक तरह का ये बता दिया। दूसरा एनालाइज करने का तरीका क्या है? वन डे टाइम फ्रेम में ही हम लोग, और चलते हैं मार्च 2020 को स्विंग लो पकड़ लेते हैं। जब वो फॉल हुआ था तो वेयर इज द नेकलाइन ऑफ द कोरोना वायरस? तीसरा महीना, ये रैली। ठीक है, स्विंग लो स्विंग हाई, क्या देख सकते हैं हम लोग? 38.2% का हायर लो का जोन टेस्ट हो रहा है फिबोनाची में। नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। आराम से बैठिए ना, फिर क्या टेंशन है? क्यों लगाया इसको? बिकॉज दिस इज अ नेकलाइन ऑफ अ कोरोना वायरस वाला जो इवेंट वाला फॉल हुआ था तीसरे महीने में ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो इसका जो नेकलाइन बना कोविड नेकलाइन। वेयर इज द कोविड नेकलाइन? दिस इज द कोविड नेकलाइन, जो बड़ा वाला फॉल आया था ये यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने लोग तो करोड़पति बन गए इस फॉल में, 236 और 160। स्विंग लो स्विंग हाई 38.2%। देखो पूरा एनालाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। अगर इसको हम शिफ्ट भी कर दें तो ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है तो छोड़ नहीं सकते हम लोग किसी भी हाल में। स्विंग लो अगर हम यहाँ लगाएंगे
तो ये वाला हमें मिलेगा नीचे का स्विंग लो। तो यहाँ से अगर नाप लेंगे ऐसे तो भी हम एक अच्छे जोन में इस स्टॉक के अंदर खड़े हैं। ब्रेकआउट का वेट कीजिए, डेफिनेटली वी शुड ट्रेड। 61.8% देखा ना, दो तरह से देखा, ये 38.2%, ये ऑलमोस्ट 38.2% के ऊपर। तो ये वहां से यहां तक का दूरी अब नहीं संभव हो पा रहा है। तो एग्जैक्टली 61.8%, 61.8%। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझ रहे हो ना? देखो कहाँ है ये आपका पूरा 61.8%, ये आ रहा है 61.8%, ये आ रहा है, ये करेंगे तो 61.8% ये आ रहा है। और अगर हम कोविड फॉल को नेकलाइन लें तो एग्जैक्टली 38.2% ये आ रहा है। मतलब एनी हाउ द स्टॉक इज वेरी बुलिश ऑन दिस जोन ऑन 545 के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। अगर युद्ध नहीं हुआ तो आपका पैसा डबल 3 से 5 साल के अंदर। इतना फॉल मिला यार, ऑलमोस्ट 726, 500। तो आप मान लो कि 25 से 30% का मुनाफा का तो मतलब है ही कि ऊपर मिल सकता है हम लोगों को। 30% मुनाफा अगर हमें एक महीने में मिल जाता तो कौन सा कम है। वही बात है कि जो लालच होता है ना, लालच लालच पे भय हमेशा भारी पड़ता है। पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, पैसे कई गुना हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है ना। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर मैं यस बैंक में मैं आपको बोलूं कि इसका जो पैसा है ये आने वाले वक्त में 10-20 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा एक बेस है। कहीं ना कहीं कोई अगर अच्छा निवेश मिलेगा तो ये 13 रुपए का शेयर आगे जाके ये कितने का हो जाएगा, 400 रुपए का हो जाएगा। तो कई गुना हो जाएगा, 20-30 गुना हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा तो आप करोगे निवेश? बोलो नहीं नहीं सर, बहुत गिरा हुआ स्टॉक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इज हाई कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जैसा जोन में फंसा हुआ है। तो मैंने कहा कि भय, डर हमारा सुपीरियर है ना। ग्रीड छोटा है, डर बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विप्रो छोटा क्वांटिटी में स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, फंड डाइवर्सिफिकेशन सब सिखाया है। तो मुझे लगता है कि आप गलती नहीं कर सकते और आपको पता है कि कहां पे क्या करना है, लेकिन पेपर ट्रेड करना है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूं, आपको सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिखाता हूं जो मैं जानता हूं, राइट। तो आगे चलते हैं, फिबोनाची और कहीं लगा लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पे लगा लें, कहीं भी लगाओ वर्क करता है, कहीं भी लगाओ। फिबोनाची आप कहीं भी लगाओगे तो वर्क करेगा। इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद कोविड फॉल देखेंगे। स्विंग लो सबसे नीचे का जोन, स्विंग हाई सबसे ऊपर का जोन कहां पे आया, हमें कहां पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला जोन। एक स्विंग लो और स्विंग हाई यहां भी लगा सकते हैं। हम अभी 38.2% के ओवरऑल ऊपर हैं, ठीक है, ओवरऑल ऊपर चल रहे हैं। यहां से एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद हम ऊपर चल रहे हैं। यहां पे डाल देंगे हम स्विंग लो को इजिली। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में हम साफ साफ देख सकते हैं कि हम नहीं, इसको हम लगाते हैं कोविड वाले में। 2020 मार्च 2020 कहाँ है, मार्च 2020, ये आपका 20 तारीख। चलो ऑलमोस्ट ये नेकलाइन पकड़ते हैं, ये सपोर्ट पकड़ते हैं तो भी 61.8% फिबोनाची। और अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक को तो हम 38.2% से ऊपर हैं। और अगर हम इस जोन को एज अ रैली पकड़ें, ये नया रैली शुरू यहाँ से हुआ क्योंकि ये ब्रेक हो गया था, तो हम अभी पहुंचे हुए हैं एचडीएफसी बैंक में 50% और 61.8% के अंदर हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं। 38.2% अपने आप हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन बन चुका है। एक ट्रेंड लाइन खींच के देखते हैं साथ में, यहां से यहां तक का, तो हम एक अच्छे सपोर्ट के अंदर खड़े हैं।
होल्ड करना चाहिए HDFC बैंक भी एज पर फिबोनाची। दूसरा किसी भी स्टॉक को लेते हैं, कौन सा स्टॉक ले लें? क्रूड ऑयल को देख लें एक बार, लेकिन उसका तो सिर्फ फ्यूचर ही देख सकते हैं अभी फिलहाल। बाकी निफ्टी बैंक देख लिया, निफ्टी 50 देख लेते हैं कहाँ पे खड़ा है फिबोनाची के हिसाब से। बाद में इंट्राडे के ऊपर बाकी और कल चर्चा करेंगे, गैप डाउन गैप लो, गैप डाउन और गैप अप के ऊपर। हम अगर देखें तो फिबोनाची किस किस तरह से लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे स्विंग लो, ये स्विंग हाई 61.8% ब्रेक हुआ, नीचे सपोर्ट कहीं कुछ मिला, ये वाला स्विंग लो मिला आपको, यहां से ले लिया आपने, प्रॉफिट मान लो। गैप अप वाला सिनेरियो सिर्फ कहां पे है, ध्यान रखना, जब मार्केट गैप अप इंट्राडे के लिए, लेकिन 61.8% ब्रेक होता है तो नीचे जाता है अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है, ये ऊपर गया हुआ है, ये क्या है, निफ्टी 50। अब हम इसको अगर ओवरऑल एनालाइज करें निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले शुरू करना होगा यहाँ से, स्विंग लो उठा लो, स्विंग हाई उठा लो, 38.2% यहाँ पे आ गया, डिलीट मार दो, स्विंग लो कर दो, स्विंग हाई कर दो, अब मिल जाएगा जोन, एग्जैक्टली जोन मिल जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, 50% का सपोर्ट, 38.2% का सपोर्ट, ऊपर ब्रेकआउट। निफ्टी 50 का चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये निगेटिव सेंटीमेंट नहीं आया तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 लास्ट तक हम 25,000 भी जा सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। क्या है ये अगर हम देखें तो, अगर हम इसको यहां से ले लें एक बार सेकंड, इसको उठा लो और यहाँ पे डाल देते हैं मार्च 2020, ये फॉल था एज अ नेकलाइन, इसको पकड़ लेते हैं, तो भी हम 38.2% के ऊपर ही हैं। 12,000, 17,500, 12 और 5, 5,000 हम चले गए हैं ऑलमोस्ट 2020 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22 से 23,000, बहुत फास्टली ग्रोथ। कोरोना वायरस के बावजूद हमने इतना ग्रोथ हासिल किया है निफ्टी 50 में, मतलब देश अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कोरोना वायरस के बावजूद अगर इतना ग्रोथ हमने लिया है, तो अगर सब कुछ सही हो जाएगा, विदाउट कोविड हम लोग होंगे, तो आप सोच के देखो कि जब सब कुछ ओपन होगा, टूरिज्म ओपन होगा, हर सेक्टर फुल फ्लैश में ओपन होगा, स्कूल्स ओपन होंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो हम कितने स्पीड से कम 2 गुना 3 गुना स्पीड से बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर ETF में निवेश करना चाहते हैं निफ्टी 50 के, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न ETFs के अंदर, निफ्टी 50 के ETFs के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये ओवरऑल हमने नापा है, फिबोनाची से छोटे टाइम फ्रेम को नापना शुरू करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा के। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को लगाएंगे तो स्विंग लो स्विंग हाई हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, स्विंग लो, क्योंकि हम इन दो ट्रेड के बीच में फंसे हुए हैं, हम इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, है ना। तो हमने देखा कि 61.8% यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव लिया है हमने, हमें एक रिजेक्शन अब ऊपर जाके 38.2% 1600, 500 एंड 600 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अपने आप देखोगे तो ये एक रिजेक्शन जोन बन गया है 38.2%, देखो ये वाला जोन। कहने का तात्पर्य ये है कि फिबोनाची अपने आप में ही एक प्राइस एक्शन है जो सारी चीजों को निकाल के दे सकता है। गैप अप एनालिसिस करने के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। किस प्रकार से ऊपर गया है, गैप डाउन उठा के ऐसे करेंगे, देखेंगे सबसे पहले यहां से गैप अप 61.8%, 50%, 38.2%, हायर लो का जोन टेस्ट करके ऊपर 0% तक का टारगेट, ओवरऑल ऐसे भी नाप सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का नापना है, मान लो अगर हम ट्रेड कर रहे हो कहीं यहाँ और यहाँ के बीच में,
तो आप इन दोनों को ऐसे स्विंग लो और स्विंग हाई को ऐसे माप सकते हो इस तरह से। मान लो इन दोनों के बीच में फंसे हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेड मान लो कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे कि 100% को रिजेक्ट करके हम नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। अब हम ऊपर गए तो 100% से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप 61.8% पे रुके, 61.8% से 38.2% रिजेक्शन मिला, वापस 61.8% को टेस्ट किया, वापस आप 38.2% के ऊपर गए और वापस आप कहने का तात्पर्य यह है कि बस आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम, गैप अप देख लेते हैं। ये देखो ये गैप अप है। सपोज करते हैं कि हम कहीं कुछ यहाँ क्लोज हुए हैं और यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे सामने बनता है तो आप देख सकते हो ये कल का क्लोज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो और मान लो हम कहीं कुछ यहाँ के आसपास खड़े हैं, गैप अप लगा दिया है। डेफिनेटली अगर ये 61.8% हिट होता है तो नीचे का टारगेट मोस्टली टाइम हिट हो जाता है, नहीं तो ऊपर भी यहाँ से अगर मान लो यहाँ से अगर सपोर्ट बना लिया तो फिर यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है फिक्स कि फिबोनाची है तो अब मतलब लॉस होगा ही नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसे बचने के लिए, एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना लेंगे, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। अब इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर नीचे का टारगेट लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया था 61.8% तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। इजिली ब्रेक होगा नहीं, अगर होगा तो फिर नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई। अगर नहीं जाएगा तो फिर बहुत ऊपर जा सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, एक ऐसे लाइन खींच लो, पता चलेगा कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ ट्रेड लेना है और क्या ब्रेक होने के बाद। तो मतलब अकेला फिबोनाची कुछ नहीं कर सकता, प्राइस एक्शन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे लगाते हैं फिबोनाची मैंने आपको बताया है। सपोज करो अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, तो आप देख सकते हो 38.2% पहला, दूसरा हमने देख ही लिया, ब्रेकआउट देता है बाई करिए, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर बड़ा टारगेट। 38.2% भी हायर लो का जोन टेस्ट होके बहुत ऊपर मूव देता है, और 61.8% अगर मान लो ब्रेक होके वापस चैनल के अंदर आ जाए तो भी वो बहुत अच्छा अग्रेसिवली अपसाइड मोमेंटम दे सकता है ना। तो ये है 38.2% का जोन, 61.8% का जोन और 50% का जोन। गैप अप में कैसे यूज करना है फिबोनाची मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसको आप रिकॉर्डिंग को देखो और कल चर्चा करेंगे गैप डाउन के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। हेलो सर।